आज का दिन है बड़ा महान, बनकर सूरज चमका एक इंसान, कर गए सभी के भले के लिए ऐसा काम, बना गए भारत के लिए संविधान। दोस्तों 14 अप्रैल 2022 है कल, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ये 131वीं जयंती है। दोस्तों आप सभी को हाथ जोड़कर बधाई, और आप सभी को हाथ जोड़कर जय भीम, नमो बुद्धाय दोस्तों। और आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग अपनी फैमिली में खुश होंगे। तो दोस्तों आप सभी को हम बता दें दोस्तों, सोचो किस कदर लड़े होंगे बाबा साहब उस टाइम। दोस्तों किस कदर लड़े होंगे बाबा साहब के आज भी उन्हें हराने के लिए दोस्तों उनके मूर्ति तक तोड़ दी जाती है और उनकी मूर्ति पे काली पोत दी जाती है। दोस्तों सोचो कितना उन्होंने संघर्ष किया होगा अपने जीवन में उस टाइम। दोस्तों आज 2022 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, और उनके राज में होते हुए भी दोस्तों जिस समुदाय से बाबा साहब जी आते थे उनके उस समुदाय को आज भी उस तरीके की प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। दोस्तों किसी को मूंछ रखने पर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होना पड़ता है, और किसी को घोड़ी चढ़ने पर बहुत ज़्यादा प्रताड़ित होना पड़ता है। दोस्तों आप सभी देखते होंगे, आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। दोस्तों आप सबसे पहले सुनिए मोदी जी की क्या विचार है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के बारे में, और उनको वो अपना गुरु मानते हैं। और इस वीडियो में देखिएगा दोस्तों कैसे वो अपना गुरु मानते हैं उनको। जय भीम, जय भीम, जय भीम। आप बस्तर और बीजापुर के आसमान में बाबा साहब के नाम की गूंज हमें आप सभी को धन्य कर रही है। अरे भाइयों बहनों, एक गरीब मां का बेटा, अति पिछड़े समाज से आने वाला ये आपका साथी अगर आज देश का प्रधानमंत्री भी है तो ये भी बाबा साहब की ही देन है। और दोस्तों अब हम आपको दिखाते हैं रामनाथ कोविंद जी कैसे जय भीम का अर्थ आपको समझाएंगे। इस वीडियो में उनको देखो और समझो जय भीम का क्या अर्थ होता है। हम सब जानते हैं कि जय भीम का मतलब क्या है। जय भीम का मतलब है डॉक्टर आम्बेडकर की जय। डॉक्टर आम्बेडकर की जय का मतलब है उनकी विरासत और आदर्शों तथा उनके द्वारा देश को दिए गए संविधान, इन सब की जय। डॉक्टर आम्बेडकर के नेतृत्व में बना हमारा संविधान सभी देशवासियों को समानता का मूल अधिकार देता है। इस मूल अधिकार के कारण हर एक भारतवासी गरिमा में पूर्ण जीवन जी सकता है। इसी संविधान द्वारा दिया गया दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को मिला हुआ मतदान का अधिकार, अर्थात वोट देने का अधिकार, जो कि हमारे लोकतंत्र का आधार है। देश के गरीब, पिछड़े और वंचित वर्गों के लिए इन दोनों अधिकारों का विशेष महत्व है। यही संविधान हमें शिक्षा का अधिकार भी देता है। नागरिकों को मिले सभी अधिकारों का समुचित उपयोग करने के लिए शिक्षा का होना बहुत जरूरी है। बाबा साहब के अनुसार मनुष्य के हर प्रकार के विकास के लिए शिक्षा एक आधारभूत जरूरत होती है। इसलिए उन्होंने इन वर्गों को जो नारा दिया था, जिसमें कहा गया था कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, उसमें भी हम सब देखते हैं कि बाबा साहब ने शिक्षा को ही प्राथमिकता दी थी।